हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जावा के क्लास के बारे में, आज देखेंगे हम जावा के कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे ही प्रोग्रामिंग की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, तो चलो मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, जो आपको समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, न्यू क्लास यहाँ पे, और जिसको नाम देता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर या फिर मैं इसको नाम देता हूँ क्लास को डेमो। ठीक है, डेमो नाम दे दिया मैंने इसको और फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा डेमो क्लास यहाँ पे बन चुका है, ये मेरा डेमो क्लास है। ओके, अभी इस क्लास के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ इसकी, मतलब इसका कुछ डेटा लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ओके, और इक्वल टू मैं यहाँ पे डेमो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे क्लास लिया है जिसका नाम डेमो रखा है, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है, इसी को कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। मतलब ऐसे वेरिएबल होते हैं वो कि डायरेक्टली क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो क्लास के ऑब्जेक्ट के बिलोंग होते हैं, और वो कोई भी ब्लॉक होता है या फिर भी कोई भी मेथड होती है उसके बाहर होते हैं, उसी को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक अगला वीडियो आएगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे नेम इक्वल टू डेमो, और एक मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे पब्लिक, इसको मेथड कहा जाता है वाइड। ये वाइड मतलब कोई रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पे लिखता हूँ डेमो मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा है, और यहाँ पे मैं सिस आउट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ अ डेमो मेथड। ठीक है, इसी तरीके से लिखा है मैंने। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लास लिखा है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम नाम से, और उसकी एक मेथड है यहाँ पे डेमो मेथड है जिसके अंदर कोड लिखा है मैंने दिस इज़ अ डेमो मेथड। ठीक है, अब इस क्लास का मैं तभी इसको यूज़ कर पाऊँगा जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे। तो मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेमो डी इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पे डेमो। ठीक है, न्यू यहाँ पे डेमो यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने वाली बात है यहाँ पे कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने ये डेमो यूज़ किया है, और आगे फंक्शन का साइन लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है कंस्ट्रक्टर, इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो मैंने डेमो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया, लेकिन यहाँ पे तो इसके अंदर इस तरीके की कोई मेथड नहीं है। ओके, जो कि डेमो नाम से ऐसी कोई मेथड है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर ये कहाँ से आया है यहाँ पे, ये किस तरीके से हमने कॉल किया है। तो यहाँ पे जावा के अंदर क्या होता है, दो तरह के कंस्ट्रक्टर मेथड होते हैं, एक होते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरी होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करना ज़रूरी होता है। अगर आप क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं भी लिखते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जावा क्या कर देता है, इस तरीके से फंक्शन बना देता है, जैसे कि डेमो नाम से, इस तरीके से। और ये ऑटोमेटिकली आपके कंपाइलर जो है जावा का, ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली फंक्शन बना देता है। ओके, तो इसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि एक सिंपली फंक्शन होता है जिसका नाम और एक क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरह का जो भी फंक्शन होता है उसी को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसको यहाँ पे कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं करता है, फंक्शन कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे ये जो है उसको आप एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हो, यह हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो डेमो क्लास का नाम डेमो है, उसी नाम से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता है, क्रिएट होता है। और अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं भी बनाया है, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इस फंक्शन को डायरेक्टली जावा का कंपाइलर ऑटोमेटिकली बनाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आप खुद कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खुद बना सकते हो इस तरीके से
लेकिन अगर आपके कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर या वो नहीं है, इसके अंदर कोई आपको पैरामीटर नहीं डिक्लेयर करने, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये कंस्ट्रक्टर बनाने की, सीधा इसको हटा दीजिए। जावा ऑटोमेटिकली आपके लिए कंस्ट्रक्टर बनाएगा और ये न्यू ऑपरेटर उसको कॉल करके ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। डी डॉट इसको नेम प्रिंट करना है तो सिस आउट, यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर दूंगा सिस आउट यहाँ पे, और नेम को मैं प्रिंट करूँगा डी डॉट नेम। ठीक है, प्रिंट कर दिया। और डी डॉट उसकी एक मेथड है यहाँ पे, जैसे कि डेमो मेथड, उसको हमने कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं क्लास के अंदर जो भी कुछ लिखा है कोड, इस कोड को रन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करता है जो कि सेम नेम होता है क्लास के नेम जैसा। ओके, लेकिन अगर आपके फंक्शन क्लास के अंदर वो फंक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, जावा ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो चलो इसका आउटपुट हम देखेंगे किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, रन एज अ जावा मेथड, और यहाँ पे देखो डेमो आउटपुट आया है यहाँ पे नेम, और दिस इज द डेमो मेथड, ये फंक्शन का आउटपुट आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आप अपने इसके अंदर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये नाम जो है यहाँ पे डेमो, ये जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे सबके अंदर डेमो ही नाम होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग नेम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे पब्लिक, हाँ एक मेरे चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया है तो जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है ही नहीं है, तो उसी केस में जावा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता है जिसका नेम सेम का क्लास के नेम से होता है। अगर आप कोई भी एक कंस्ट्रक्टर लिखते हो आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लिसिटली, तो जावा फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं आपके प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा डेमो, जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नेम प्रॉपर्टी लेना चाहूँगा नेम, और उसका डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग लेना चाहूँगा। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो इस नेम को हम क्या करेंगे, पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग यहाँ पे है और यहाँ पे नेम है यहाँ पे, इस तरीके से। तो हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसको हमें कॉल करते वक्त, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक नेम पास करना है, और ये डेमो नेम है यहाँ पे, इसको हटा देंगे हम यहाँ पे, इसको हम डिक्लेयर करेंगे आगे। ये है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, और इसके अंदर आपको दिस क्या यूज़ करना है, दिस डॉट नेम यूज करना है, इज इक्वल टू ये जो नेम है आपको, ये नेम कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास करना है नेम। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दिस का मतलब होता है ये इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, दिस का मतलब क्या होता है कि करंट ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो करंट ऑब्जेक्ट मतलब कौन होता है कि जो मेमोरी लोकेशन बना हुआ है न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो दिस का मतलब ये होता है कि आप करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। तो करंट ऑब्जेक्ट मतलब इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वही ऑब्जेक्ट दिस होगा। तो दिस डॉट इसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है नेम, ये इसी को रेफर करेगा, इस नेम को, और जो भी नेम पास किया गया है वो नेम इसको पास करेंगे और ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इंस्टेंस वेरिएबल इसको कहा गया है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो डेमो मेथड है यहाँ पे, इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जिस जो नाम है वो नाम को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। दिस डॉट नेम, करंट नेम जो है ऑब्जेक्ट का, तो ये नेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी को हम दिस के द्वारा प्रिंट करेंगे, मतलब करंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को दिस बोला जाता है। ठीक है, तो दिस का यूज़ करके हम ये इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एरर आया है कि आप उसका कहना है कि भाई आपने कंस्ट्रक्टर लिखा है और उसके अंदर एक पैरामीटर भी आपने दिया है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले इसे कॉल करना होगा, मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि शीतल नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है,
तो जैसे ही शीतल नाम दे दिया यहाँ पे, तो जैसे ही डेमो रन हो जाएगा और डेमो रन होने के बाद नेम के अंदर शीतल चला जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट हमारा बना है वो उसका जो प्रॉपर्टी नेम दिस डॉट नेम इसके अंदर शीतल नाम चला जाएगा। और जैसे भी हम ये डेमो मेथड कॉल करेंगे तो दिस डॉट नेम रन होगा, मतलब ये नेम के अंदर जो नाम गया है वो नाम यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, कोड किया है। और इसको मैं अभी हटा देता हूँ इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा शीतल नाम। ये देखो यहाँ पे शीतल नाम मिला था। अब मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। डेमो डी डी इज इक्वल टू न्यू, और मैं कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना ज़रूरी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है डेमो न्यू डेमो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया और मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा राजू। ठीक है, तो अभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ये नया ऑब्जेक्ट बना है और उसके अंदर मैंने राजू पास किया है यहाँ पे। तो ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा और नेम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे राजू चला जाएगा और ऑब्जेक्ट के अंदर राजू चला जाएगा और प्रिंट करेंगे हम तो उस ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट होगा राजू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे डेमो मेथड एक ही बार कॉल किए यहाँ पे डी, तो डी ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल किए तो वो शीतल नाम जो है उसी नाम का मैसेज प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे डी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूँ और डेमो मेथड कॉल करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है डी जो हमने बनाया है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का जो राजू नाम है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको अभी कंसोल को क्लियर करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, रन एज अ जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखो शीतल और राजू ये दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, और उसके अंदर ये जो है ये है कंस्ट्रक्टर, इसी को बोला जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने इसके अंदर ये पैरामीटर ले लिए हैं। ओके, तो जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं या फिर एनी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो इसके अंदर हम जावा कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे दो तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, जो कि ऑटोमेटिकली जावा इंसर्ट करता है और वो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो यूज़र उसको बनाता है डेवलपर, और उसके अंदर पैरामीटर पास करने होते हैं जब वो रन हो रहा है तब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा कोड इस तरीके से रन होगा और यहाँ पे आउटपुट हमें इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो guys, I hope you understand this concept very well, and we will see you in the next video. Okay, so thank you so much guys.